वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य पेपर 2 के बारे में। बीए प्रथम वर्ष चैप्टर 1 के 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 22 महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वो प्रताप नारायण मिश्रा जी से और ईश्वर की मूर्ति उनके निबंध से संकलित होंगे। ठीक है, ये 22 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ प्रताप नारायण मिश्रा जी से के मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, यानी इनके रचना संसार पर हम एक दृष्टि डालेंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा मित्रों कि जो सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य का बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं, नाटक से और एकांकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधकार आप में शामिल हैं प्रताप नारायण मिश्रा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा और कुबेरनाथ राय, ये आपके निबंधकार हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप जो है नाटक के रूप में आप में ध्रुव स्वामिनी शामिल है, जो कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद में एकांकी होती है और एकांकी में आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, उपेंद्र नाथ हस्क, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, इतने लोग शामिल होते हैं। साथ ही साथ द्रुत पाठ के रूप में, यानी जिनसे केवल लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाने थे 2018 से पहले, अब यहाँ से द्रुत पाठ में फर्स्ट ईयर में पूछे जाने, यानी ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। तो अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से वो मतलब कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मूल पाठ की अपेक्षा। तो द्रुत पाठ के रूप में आप में राहुल संकृत्यायन जी शामिल हैं, पंडित, ये बहुत ही घुमक्कड़ व्यक्ति थे। मोहन राकेश जी शामिल हैं और जयशंकर प्रसाद मतलब जैसा जगदीश चंद्र माथुर जी शामिल हैं। ठीक, इतने लोग आपके शामिल हैं। अब ध्यान देने योग्य यहाँ पे बात है कि चैप्टर 1 ये है, इसके बाद में दूसरा चैप्टर आएगा। तो इसी प्रकार से इसे अब निबंध का चलेगा कुछ दिन तक। तो 7 लेक्चर में आपका निबंध पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका आठवें लेक्चर में ध्रुव स्वामिनी नाटक कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद में और उसके बाद में 5 लेक्चर में आपका एकांकी समाप्त हो जाएगा और 3 लेक्चर में द्रुत पाठ आपका समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 7 1 8 8 और 5, 8 5 13, ठीक, 8 5 13 और 13 3 16 लेक्चर होंगे। उन 16 लेक्चर में यानी 16 चैप्टर हम बनाएंगे और 16 चैप्टर में आपको पूरा हिंदी साहित्य समझ में आ जाएगा। पूरा हिंदी साहित्य मतलब ये नहीं समझ में आ जाएगा, जो हिंदी नाटक एवं निबंध है, यानी हिंदी निबंध एवं नाटक जो द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ध्यान होगा इससे पहले जो है वीडियो बन चुकी है, इससे पहले हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर को लेकर के सारा सिलेबस कंप्लीट है उसका, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम पहला चैप्टर आज का, और उसके अंतर्गत निबंध के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये ईश्वर की मूर्ति जो है ये निबंध है, किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्रा जी का निबंध है। इस एक बात प्रश्न पूछा जाती है, अगर एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि निबंध का जनक कौन है, आखिरकार निबंध का जनक कौन है, तो निबंध के जनक है फ्रेंच साहित्यकार मानतेन। कौन है? फ्रेंच साहित्यकार हैं, यानी फ्रांस के साहित्यकार हैं मानतेन, इनको निबंध का जनक कहा जाता है। निबंध लेखन जो है भारत में बात की जाए तो किस युग से प्रारंभ होता है? आपको ध्यान होगा 1850 ईस्वी से या 1857 ईस्वी से, इन दोनों में मतभेद है। यहाँ से आधुनिक काल की शुरुआत होती है, यानी यहाँ से गद्य काल की शुरुआत होती है, और इसी युग से निबंध लेखन का प्रारंभ माना जाता है, भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग के निबंधकार ही हैं प्रताप नारायण मिश्रा जी। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। हिंदी एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वप्रथम निबंध लेखन किसने किया, तो भारतेंदु युग में शुरू हुआ। तो कौन करेगा? भारतेंदु जी ने ही शुरू किया। तो भारतेंदु जी ने ही हिंदी मतलब हिंदी में सर्वप्रथम निबंध लेखन शुरू किया। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे के अनुसार हिंदी निबंधों का जनक कौन माना जाता है? प्रश्न पूछा था कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे ये आलोचक हैं, इनके अनुसार हिंदी निबंधों का या हिंदी निबंध का जनक कौन माना जाता है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट को जो है जनक माना जाता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं? ये भी भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, तो इनको निबंध का जनक माना जाता है। भारतीय निबंध का जनक पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ध्यान रखें। बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा जाता है? हिंदी का स्टील कहा जाता है। हिंदी का स्टील किसको कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और प्रताप नारायण मिश्रा जी को क्या कहा जाता है? हिंदी का एडिशन कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्रा जी को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट, हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए हमने ये बातें आपको बता दी।
ठीक है। और निबंध जो होगा आपका भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में और स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रोत्तर युग में होगा। ठीक है, यानी छायावाद जो जिसको हम बोलते हैं, छायावाद के बाद में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं। और भारतेंदु युग में बहुत सारे निबंधकार आते हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं अपना है ही, उसके बाद में बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्रा जी, लाला श्रीनिवास दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री, ज्वाला प्रसाद, तोताराम, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण प्रेम चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा नाम। ठीक, तो इतने जो है आपके निबंधकार सम्मिलित, मतलब निबंधकार भारतेंदु युग के हैं। तो निबंध पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ओरल बातें थी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उसको हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं पंडित पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी की। तो इनका जन्म कब हुआ था पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी का? संबत 1913 ईस्वी के आसपास माना था। संबत में जब हम 57 ईस्वी घटा देते हैं, जब 57 1913 में घटा देंगे तो हमको इनका जो जन्म स्थान मिल जाएगा वो सन में मिलेगा। ठीक, तो कुछ बातें इनके विषय में जान लें, ताकि जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी के जन्म के संबंध में देखा जाए तो बहुत मतभेद है। कोई भी कुछ विद्वान इनका जन्म बैजे गांव में मानते हैं, कुछ कानपुर में मानते हैं और कुछ मवैया में मानते हैं। मवैया कहाँ पे स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। ठीक, उन्नाव कानपुर के बगल में। ठीक, अब मिश्रा जी का शोध प्रबंध जो है लिखने वाले डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र शुक्ला जी हैं। और डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र शुक्ला जी के अनुसार अगर देखें, इनके साक्ष्यों को इकट्ठा करें, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कानपुर में ही हुआ था। तो डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र के अनुसार, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ला जी के अनुसार जो इनका जन्म हुआ था पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी का, वो कानपुर में ही हुआ था। यहीं पे ज़्यादा जो है साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, जन्म कब हुआ था? संवत 1913 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? संवत 1951 में। अब 1951 से 57 घटा देंगे तो आपको इनका जो है इनकी मृत्यु पता चल जाएगी, यानी 1800, अब 57 घटा देंगे 1800, आपका जो है कितना हो जाएगा? 1894 के आसपास जो है इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 38 वर्ष ये जिंदा रहे, कुल मिलाकर के 38 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो जाता है। ठीक, और इतने ही छोटे समय में इन्होंने बहुत सारे साहित्य के भंडार लिख डाले, बहुत सारी श्री वृद्धि करी हिंदी साहित्य में। ठीक, इनके कुछ जो है, आइए हम बात कर लेते हैं रचना की, कौन कौन सी रचनाएं इनकी आपके पाठ्यक्रम, मतलब रचनाएं कौन सी इंपॉर्टेंट है इनकी, देखें। मौलिक कविता के रूप में इनकी रचनाएं हैं आपकी प्रेमी पुष्पावली, दूसरी है मन की लहर, तीसरी है लोकोक्ति शतक, चौथी है कानपुर महात्म्य, पांचवी है दंगल खंड, छठवीं है होली। ये है मौलिक कविता इनकी। साथ ही साथ नाटक देखते हैं। नाटक इन्होंने लिखा कलि कौतुक रूपक, दूसरा है भारत दुर्दशा रूपक, तीसरा है संगीत शाकुंतल। उसके बाद में विविध रचनाएं और भी लिखी हैं, जैसे सैव सर्वस्व धर्म से संबंधित है ये विधा। साथ ही साथ सुचाल शिक्षा लिखी जो चरित्र निर्माण से संबंधित है। ठीक, निबंध के बारे में देखते हैं। मिश्र जी ने अनेक मौलिक लेख, निबंध और समालोचनाएं लिखी हैं, जो कि ब्राह्मण के अंकों में यत्र तत्र बिखरी हुई, ब्राह्मण पत्रिका संपादित होती थी उसी में इधर उधर बिखरी हुई हैं। बाद में निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप नारायण ग्रंथावली आदि संग्रहों में उनके निबंध प्रकाशित हुए। तो निबंध नवनीत ये निबंध संग्रह है, प्रताप पीयूष ये भी निबंध संग्रह, और साथ ही प्रताप नारायण ग्रंथावली ये सभी क्या हैं? ये निबंध संग्रह, इनमें बहुत सारे निबंध इनके संकलित हैं। ठीक, इतने सारे जो निबंध के संग्रहों में क्या हुए, इनके निबंध प्रकाशित हुए, परंतु अधिकांश अभी भी पुस्तककार अप्रकाशित हैं। मतलब बहुत सारे ऐसी पुस्तक हैं जो कि इनकी अप्रकाशित अभी भी हैं। अनुदित रचनाएं इनकी देख लेते हैं। अनुदित कहानी देखें तो इनकी कथामाला, चरिताष्टक का प्रथम भाग और कथा बाल साहित्य की। ठीक, अगले देखते हैं उपन्यास के क्षेत्र में इनकी क्या योगदान रहा इनका प्रताप नारायण मिश्रा जी का। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 7 बंगला उपन्यासों का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है। राज सिंह, युगलांगुरिये, इंदिरा, राजधानी, कपाल कुंडला, अमर सिंह, देवी चौधरानी, ये सारे इनके उपन्यास हैं। इतिहास के बारे में देखें तो इन्होंने सूबे बंगाल का इतिहास लिखा, सेन राजवंश का इतिहास लिखा, त्रिपुरा का इतिहास लिखा। ठीक, तो इतनी रचनाएं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इसका स्क्रीनशॉट आप फट से लेंगे। ठीक, अब हम इनके कुछ प्रश्नों पर इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जो 22 प्रश्न हमने बताए थे, 22 से ज़्यादा ही प्रश्न होंगे, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक, पहला प्रश्न देखिए मित्रों। पहला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्रा जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रताप नारायण मिश्रा जी का जन्म कब हुआ था? संवत 1913 ईस्वी में।
अब 1913 से हम 1 मिनट में देख लेते हैं घटा के 57। 57 यहाँ से अगर हम लेस करेंगे तो यहाँ पे 13, 13 में से 7 गए, 7 और 6 13 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 0। ठीक है, 0 यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 5 गए 5। ठीक, 56, और यहाँ पे कितना बचेगा 1800। तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हमने बताई थी इनकी, तो 38 साल बाद जोड़ दीजिए, 1856 में 38 जोड़ दीजिए, 1856 में 38 जोड़ दीजिए। 1 मिनट, तो 56 में 38 जोड़ दीजिए, 38 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। 8 से 14 84 लाई 1 5 3 8 9 94, 1894 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और कब इनका जन्म हुआ था, तो 1800 किसमें, 1800 हमने कितने 1854 में। हमने क्या समझाया अभी अभी आपको कि 1913 ईस्वी में संवत में हुआ था। संवत को 57 जब लेस करेंगे तो 13 में से 7 गए, कितना होगा 6, यानी 56। ठीक है, यहाँ से 5, तो 1856 में इनका जन्म होता है और 38 साल बाद यानी 1894 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 38 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने बहुत सारी रचना लिखी हैं, उन रचनाओं को आपने देखा जाना। ठीक, तो प्रताप नारायण मिश्रा जी का जन्म कब हुआ था, संवत 1913 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री मिश्र जी को कुल कितने वर्ष की आयु मिली थी, तो 38 वर्ष की, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हम इनमें से किसने भारतेंदु को अपना आदर्श माना था, तो किसने भारतेंदु को अपना आदर्श माना था, प्रताप नारायण मिश्रा जी ने भारतेंदु को अपना आदर्श माना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्रा जी का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो पहली बात जान लीजिए कौन सा है निबंध इनका, तो वृद्ध नाक और भौं। वृद्ध नाक और भौं ये तीनों है, जबकि डाकू इनका निबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनोयोग किसकी निबंध कृति है, क्या मनोयोग किसकी निबंध कृति, तो मनोयोग है प्रताप नारायण मिश्रा जी की निबंध है। प्रताप नारायण मिश्रा जी का निबंध है कौन, मनोयोग। साथ ही साथ घूरे की लत्ता बीने, घूरे की लत्ता बीने बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, किसकी है, प्रताप नारायण मिश्रा जी के है, घूरे का लत्ता बीने। ठीक, ध्यान रखेंगे। और मिश्रा जी ने वर्णमाला के अक्षरों पर भी निबंध लिखे हैं, जिनमें दा, ता और टा, इन सभी पर इन्होंने निबंध लिखा है। किसने, प्रताप नारायण मिश्रा जी ने। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्रा जी के वर्णमाला के अक्षरों पर लिखे गए निबंध हैं दा, ऑप्शन में ए देगा, बी ऑप्शन देगा टा, सी ऑप्शन देगा ता, और डी ऑप्शन देगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त डी करेक्ट आंसर होगा, दाटा ता, दाता टा, इन तीनों पे क्या लिखा है, निबंध लिखा है, किसने, मिश्रा जी ने। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न देखिए, ईश्वर की मूर्ति किसका, मनोयोग किसकी, मनोयोग निबंध की कृति कौन सी है। अगला प्रश्न है, मनोयोग निबंध की कृति कौन सी है, तो निबंध कृति जो है किसकी है, प्रताप नारायण मिश्रा जी की है। ईश्वर की मूर्ति किसका निबंध है, किसका ईश्वर की मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्रा जी का, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा निबंध मिश्रा जी का है, निम्न में से कौन सा निबंध मिश्रा जी का है, निम्न में से कौन सा निबंध मिश्रा जी का है। ठीक, तो निम्न में से कौन सा निबंध जो है प्रताप नारायण मिश्रा जी का है, देखें शिव मूर्ति, ऑप्शन इसका बी करेक्ट, शिव मूर्ति। अगला प्रश्न देखें, सोने का डंडा निबंध किसका है, तो सोने का डंडा किसका है, प्रताप नारायण मिश्रा जी का है, सोने का डंडा प्रताप नारायण मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन ईश्वर के साथ बहुत बड़ा प्रेम संबंध रखता है, पाठ से संबंधित प्रश्न है, ईश्वर की मूर्ति से। तो देखें कौन जो होता है, यानी सॉरी क्या बोला हमने, कौन ईश्वर के साथ बहुत बड़ा प्रेम संबंध रखता है, तो कौन ईश्वर के साथ बहुत बड़ा प्रेम संबंध रखता है, तो जो प्रतिमा पूजक होते हैं वो ईश्वर के साथ बहुत बड़ा प्रेम संबंध रखते हैं। यानी प्रतिमा पूजक यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ति को अपने हृदय में बसा लेते हैं, उसी से प्रेम करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जो सनातन धर्म के लोग होते हैं यानी हिंदू धर्म के लोग, वो मूर्ति पूजा करते हैं तो ईश्वर के साथ बहुत बड़ा प्रेम संबंध उनका होता है। अगला प्रश्न देखिए कि मजनू ने एक बार लैला के पालित कुत्ते को अपना बहुमूल्य दुसाला उड़ा दिया था और बड़े आदर से आलिंगन किया था। यह पंक्तियां प्रताप नारायण के किस निबंध की हैं, तो ये निबंध किस कौन सा है, ईश्वर की मूर्ति निबंध में एक कथन है कि मजनू ने एक बार लैला के पालित कुत्ते को अपना बहुमूल्य दुसाला उड़ा दिया। ठीक है, मजनू, लैला मजनू की प्रेम कथा आप सुने होंगे। ठीक है, यमन ओमान और मतलब सऊदी अरब के थे एक, और एक यमन के थे। ठीक है, तो मजनू ने एक बार क्या किया, लैला के जो पालतू कुत्ता था लैला का, उस पर क्या कर दिया, कुत्ते पर अपना बहुमूल्य दुसाला उड़ा दिया, किसने, मजनू ने। और फिर उसके बाद में क्या किया था, और बड़े आदर से आलिंगन किया था, किसने, लैला ने। ठीक,
यह पंक्तियां जो लिखी है किस में लिखी हैं? ईश्वर की मूर्ति निबंध में लिखी है। ईश्वर की मूर्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्रा जी की। अगला प्रश्न देखिए, स्वार्थ किसका निबंध है? तो स्वार्थ किसका निबंध है? स्वार्थ प्रताप नारायण मिश्रा जी का निबंध है। अगला प्रश्न देखिए, सोने का दंडा की विधा कौन सी है? तो सोने का दंडा की विधा कौन सी है? अभी हमने समझा कि इसको लिखा किसने? तो प्रताप नारायण मिश्रा जी ने। विधा कौन सी है? निबंध विधा। ठीक, ध्यान रखेंगे, निबंध विधा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फूटी सहाय आजी न सहाय, फूटी सहाय आजी न सहाय के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्रा जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेट कृति की विधा क्या है? पेट कृति की विधा क्या है? निबंध है। पेट कृति की विधा क्या है? निबंध है। लिखे कौन है? प्रताप नारायण मिश्रा। अगला प्रश्न देखिए, मुच्छ किस लेखक की कृति है? तो मुच्छ जो है किस लेखक की कृति है? प्रताप नारायण मिश्रा जी की है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मरय का मारे साहमदार, मरय का मारे साहमदार बहुत ही फेमस जो है ये चीज रचना है, किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्रा जी की है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ टेढ़ जान शंका सब काहू, इसके भी लेखक प्रताप नारायण मिश्रा जी। प्रश्न पूछा जाता है इसको लेकर के भी। ठीक, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन अनुभव की वस्तु है? प्रश्न पूछा गया था कि कौन वस्तु है? आपको ऑप्शन में दे देता है ईश्वर, ए, बी देता है माता पिता, सी दे देगा शिक्षक और डी दे देगा राजा। तो कौन अनुभव की वस्तु है? ईश्वर जो होती है वो अनुभव की वस्तु है। ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, यानी फीलिंग से उनको समझा जा सकता है, उनको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, बिन उपग चलें सुने बिन काना। ठीक है, आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह के ना रहते हुए भी वो 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग करते हैं। साथ ही साथ जो है बिन पग चलें सुने बिन काना, उनके पास पैर नहीं लेकिन फिर भी चलते हैं, मीलों चल जाते हैं। उसके बाद में बिन पग चलें सुने बिन काना, कान ना होते हुए भी वो सारी बातें सुन लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो ईश्वर की मूर्ति जो निबंध है कैसी है? तो इसमें अनिर्वचनीय बातें हैं, परमानंदमय ये रचना है ईश्वर की मूर्ति। ये सारे प्रश्न भी कभी कभी पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, हालांकि अब यहाँ से प्रश्न या इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ जितने प्रश्न हमने बताए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे। आगे देखते हैं और प्रश्न। तो पेट कृति की विधा कौन सी है? पेट कृति की विधा कौन सी है? निबंध है। ये हमने बता ही दी, फूटी सायाजी न साई, सी ऑप्शन इसका। प्रताप नारायण मिश्रा। मुच्छ किस लेखक की कृति है? प्रताप नारायण मिश्रा। मरे का मारा शानदार, प्रताप नारायण मिश्रा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग कि ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य कृति किस लेखक की है? तो ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य ये एक रचना है, और किस मतलब किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्रा जी की है। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर की स्थापना के लिए किसको शुद्ध करना पड़ता है? तो ईश्वर की अगर आत्म स्थापना करनी है तो सबसे पहले अपने हृदय के मंदिर को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने इस बात पर मोहर लगाते हुए रामचरितमानस में लिखा कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक आप हमको नहीं पा सकते, मतलब हमारी प्राप्ति नहीं हो सकती, मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ईश्वर की स्थापना के लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि आपका हृदय मंदिर क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए जब आप कभी पूजा करने बैठते हैं ईश्वर की, तो सबसे पहले सनातन धर्म में जो पंडित जी होते हैं वो पहली बार 3 बार आपको स्नान करवाते हैं अंतःकरण का, क्योंकि आपने बाहर से शैम्पू सोडा कर लिया लेकिन अंदर से आपने नहीं किया, आंतों को आपने धोया साबुन से निकाल करके, किसी दिन नहीं धोया होगा। ठीक है, तो ईश्वर की जो स्थापना होती है उसको उससे पहले आपको हृदय मंदिर को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको आचमन करना पड़ता है। माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हैं। 3 बार आप आचमन करते हैं। उसके बाद में फिर वो स्थान पवित्र करते हैं, और स्थान पवित्र करते हैं तो कि कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? कहते हैं कि ओम अपवित्र पवित्रो व सर्व अवस्थाम गतो पिवा, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सावाहे अभ्यंतरा शुचि। कि मतलब चाहे जैसी कंडीशन हो, कहीं पर भी बैठे हों, हम खलिहान में बैठे हों, खेत में बैठे हों, घर में बैठे हों, ठीक है, वो सारे स्थान पवित्र हो जाएंगे जहाँ पे पूजा करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करके जो है कुछ से जल छिड़काव कर दिया जाएगा, ऐसी मान्यता। साथ ही साथ आपके हाथ में हल्दी अक्षत दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन से क्या होता है? शांति पाठ जिसको आप बोलते हैं। शांति पाठ से वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी कमी आती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो वातावरण के शुद्धि के लिए वेद में लिखा मंत्र स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है। हिंदू धर्म जो है वैज्ञानिकता पर पूर्ण रूप से आधारित है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन अधिकतर इसमें चीज़ें जो है वो वैज्ञानिकता पर आधारित है। मैं सारी बातों को सिद्ध भी कर सकता हूँ,
वो अलग की बातें हैं, अलग का टॉपिक है, उस पर नहीं जाते हैं। शांति पाठ आपने सुना होगा, धौ शांतिरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया सर्वज्ञम शांति सर्वगुंग शांति सामा शांति रिधि शांति ये तो यथा समी से तत्व नो भयम कुरु, इस प्रकार से है। ठीक है, सारा हमको याद है। चलिए इस किसी दिन उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जब हिंदू धर्म पढ़ाएंगे आपको तो अच्छे तरीके से समझाएंगे उसको सोशियोलॉजी में। तो ईश्वर की स्थापना के लिए किसको शुद्ध करना पड़ता है? हृदय मंदिर को, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किससे ईश्वर दर्शन में सहारा मिलता है? तो किससे ईश्वर दर्शन में सहारा मिलता है? या ध्यान धारणा अगर आपकी सही है तो ईश्वर दर्शन में आपको सहारा मिलेगा। ठीक है, ईश्वर दर्शन में आपको सहारा मिलेगा, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन मतवादियों का मन भगवान के स्मरण में अभ्यस्त नहीं है वे पाते हैं, वो क्या पाते हैं? तो वो अंधकार पाते हैं, वो कुछ नहीं देख सकते। मतलब कुछ नहीं देख सकते मतलब कि क्या होता है कि मतलब उनके जीवन में ज़्यादा खुशहाली नहीं आती है, या फिर वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, घर गृहस्थी में सते रहते हैं, हमेशा उनके पास टेंशन रहती है, उक्त सभी। तो जिन मतवादियों का मन भगवान के स्मरण में नहीं लगता या उसमें नहीं अभ्यस्त होते हैं, वे क्या पाते हैं? वे अंधकार पाते हैं, वे घर गृहस्थी में टेंशन पाते हैं, वे कुछ देख नहीं सकते। मतलब अच्छा बुरा उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ना उनको अपना पराया को दिखाई पड़ेगा। अगला देखते हैं, किसका मन चंचल होता है? किसका मन चंचल होता है? तो भैया किसका मन चंचल होगा? मनुष्य का मन चंचल होगा। ऑप्शन देता है, ऑप्शन ए दिया है, लेखक का बी दिया है, मनुष्य का सी दिया है, भक्त का डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो किसका मन चंचल होता है? मनुष्य का मन क्या होता है? चंचल होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक प्रश्न पूछा गया था कि बड़े से बड़े योगी अभ्यास करते करते किनको स्वेच्छानुवर्ती बना लेते हैं? तो बड़े बड़े जो योगी होते हैं वो लगातार अभ्यास करते हैं, लगातार भगवान का ध्यान धारणा करके क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो ईश्वर को क्या कर लेते हैं? मतलब स्वेच्छानुवर्ती बना लेते हैं, मतलब अपने हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। धोखा निबंध किसका है? धोखा बहुत ही प्यारा शब्द है, धोखा। ठीक है, धोखा निबंध किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्रा जी ने लिखा है। धोखा निबंध के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्रा जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ठीक, तो चलिए मित्रों, इतने प्रश्न आपने समझा, तो इतना प्रश्न जाहिर सी बात है आपके 22 प्रश्न थे, 22 मिनट में आप कंप्लीट कर लिए। और 22 मिनट में ही आपने क्या समझा? 22 मिनट में आपने जो है बहुत सारी रचनाएं इनकी समझी, प्रताप नारायण मिश्रा जी के बारे में जाना, इनके जन्म मरण के बारे में जाना। ठीक है, इतनी बातें आपको पता हो गई। साथ ही साथ इनके जन्म से संबंधित हमने कुछ और बातें आपको नहीं बताई थी। ठीक, चलिए फिर हम आगे वीडियो में बताएंगे वो सारी बातें, लेकिन थोड़ी बातें आपको जानना अति आवश्यक होता है इनके बारे में। मिश्रा जी जो हैं ये भारतीय हिंदू युग के हैं, ये सारी बातें हमने बता ही तो दी आपको, पहले बताया था शायद ना, बता देते। ब्राह्मण पत्रिका में इनकी सारी रचनाएं जो होती थी प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा किसका? तो अगला वीडियो होगा आपके दूसरे रचनाकार, उनका क्या नाम है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में अगला लेक्चर होगा। ठीक है, उनके निबंध के बारे में हम बताएंगे और उनसे रिलेटेड कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो उनकी रचनाओं के बारे में, उनके थोड़े बहुत जीवन परिचय के बारे में, ये सारी बातें आपको जो प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो बता देंगे हम पहले, उसके बाद में हम क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।